हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्म बताने जा रहा हूं। जैसे नवोदय विद्यालय के फॉर्म के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो ठीक नवोदय विद्यालय की तरह ही एक नया स्कूल आया है, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हर मंडल में एक स्कूल खोलने की प्लानिंग बनाई है। ठीक है, तो स्कूल लगभग में हर जगह बनके तैयार हो गए हैं और अब उनमें एडमिशन की प्रक्रिया है। एडमिशन की प्रक्रिया उनका प्लानिंग है कि जुलाई से हम क्लासेस चलाएं। ठीक है, हर मंडल में एक स्कूल। इसका मतलब मंडल कितने होते हैं हमारे? 18 मंडल हैं। तो 18 मंडल में उत्तर प्रदेश के कितने स्कूल हुए? 18 स्कूल। ठीक है, और इसकी जो सुविधा है बच्चों, वो सुविधा जो है वो सारी सुविधाएं नवोदय विद्यालय की तरह ही है। अब सोचिए, एक मंडल में एक स्कूल होने का मतलब, जैसे मंडल के अगल बगल के 4-5 जिले होते हैं, एक मंडल में होते हैं ना। जैसे बनारस मंडल में बनारस के अगल बगल जौनपुर, चंदौली, ये सब जिले हैं ना, गाजीपुर, ये सब जिले हैं। तो सभी जिलों में मिलाकर एक स्कूल है, बनारस में खुला है। ठीक है, तो वहां पर एडमिशन कब कब हो लगा? जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो जब जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया चालू होगी तो उसके लिए अभी क्या है, अभी फार्म ऑनलाइन न होके ऑफलाइन आया। ऑफलाइन का मतलब समझ रहे हैं? ऑफलाइन ये आपको जिले के, जैसे मान लीजिए किसी मंडल में हमको फॉर्म लेना है, जैसे वाराणसी मंडल में फॉर्म लेना है, तो उस वाराणसी मंडल का, जिले का, वाराणसी मंडल में जिले का एक श्रम विभाग होता है। जिले का श्रम विभाग, ठीक है, ये जो है श्रम विभाग होता है, वहां से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, या बीडीओ कार्यालय माने हर, जैसे हमारे यहाँ नौगढ़ ब्लॉक है ना, ब्लॉक पर 2 कार्यालय हैं। एक खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, एक ब्लॉक का। जैसे हमारे गांव में कोई काम कराना हुआ, गांव में रोड बनवाना हुआ, तो कहाँ से बनता है? बीडीओ ऑफिस से। तो वहां से भी आपको फॉर्म मिल सकता है। या अपना जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जो हमारे शिक्षा अधिकारी का कार्यालय हर ब्लॉक में एक एक है, जिले में कई ब्लॉक हैं, उन वहां खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म मिलने के 4-5 जगह हैं। या तो श्रम विभाग कार्यालय से, जिले के अपने श्रम विभाग कार्यालय चले जाइए, वहां से फॉर्म मिल जाएगा। बीएससी ऑफिस, जो बेसिक शिक्षा का कार्यालय है, वहां से मिल जाएगा। नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी जो ब्लॉक में हमारे शिक्षा कार्यालय है, वहां ब्लॉक में 2 कार्यालय है, एक बीडीओ कार्यालय है, ठीक है, और एक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है। तो वो दोनों जगह से फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों, इस साल फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा है, फॉर्म हाथ से मिलेगा, और वो भी फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये आवासीय विद्यालय में, अटल आवासीय विद्यालय में जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, एकदम नवोदय की तर्ज पर खुले हैं। ये सारी सुविधाएं उसी तरह से हैं, रहना खाना सब कुछ फ्री है। कक्षा 12 तक आपको रहना खाना फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो है इस साल कक्षा 6 में एडमिशन लिया जा रहा है। इस साल किसका एडमिशन लिया जा रहा है? केवल कक्षा 6 का। ठीक है, तो देखिए फॉर्म कहाँ से मिल गया, हमें पता चल गया। अब कौन कौन वो फॉर्म भर सकते हैं? कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? जो बच्चे 5 पास हो गए हैं, ठीक है, 5 पास होकर कक्षा 6 में गए हैं, उनकी आयु 10 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक हो। इसका मतलब समझ रहे हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ कितने साल के हुए ये तो पता है ना। अगर कोई 11 साल का है तो फॉर्म भर सकता है, 12 साल का है तो फॉर्म भर सकता है, या फिर चलिए देखिए, जिनकी आयु 10 से 13 वर्ष के बीच हो, ठीक है, वो सभी वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी जब आपकी जन्म तिथि देखेंगे तो 1 मई 2010 से पहले नहीं होना चाहिए, और
30 अप्रैल 2013 के बाद नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दें, एक व्यक्ति है जो 3/4/2011 को पैदा हुआ है, ठीक है। एक लड़का है जिसकी आयु 3 अप्रैल 2011 है, तो ये इसके पहले नहीं ना हुआ, 10 से पहले नहीं ना हुआ, 10 के बाद है और 10 के बाद है और 13/4/2013 के बीच में है, तो ये फार्म भर सकता है कि नहीं, भर सकता है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी 5/3/2010 ये है जन्म तिथि, तो 5 मार्च 2010 तो मार्च में है, ये अप्रैल मई है तो मई से तो पहले है, ये फार्म भर सकता है, ये फार्म नहीं भर सकता। ये समझ गए बात। तो ये 10 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2010 से पहले नहीं होनी चाहिए और 30/4/2013 के बाद नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपके परिवार में अब मम्मी पापा से पूछेंगे तो पता चल जाएगा, एक श्रमिक कार्ड बना होगा जिसे हम लोग कहते हैं लेबर कार्ड, ठीक है, जिससे हम लोग काम वाम करते हैं, आपके मम्मी पापा जानते होंगे। एक श्रमिक कार्ड बना है, वो श्रमिक कार्ड जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वो श्रमिक कार्ड 3 साल का हो चुका होगा, मतलब 1 अप्रैल मान लीजिए 2023 में आप भर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 को जो कार्ड बना है वो कितने साल का होना चाहिए, 3 साल का, ठीक है। तो आपका कार्ड, ये नहीं कि अभी फॉर्म भरना है तो अभी श्रमिक कार्ड बनवा लिए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, कम से कम जो श्रमिक कार्ड बना है वो श्रमिक कार्ड आपका 3 साल पूरा होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी परिवार में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को आप अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, केवल 2 बच्चों को, ठीक है, श्रमिक के 2 बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए, और ये कोविड में जो जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए थे दुर्भाग्यवश, अगर उनका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में हुआ था, तो उन बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा निःशुल्क में, उनका प्रवेश हो जाएगा, लेकिन वो एंट्रेंस होगा, एग्ज़ाम होगा, फिर मेरिट बनेगी, उस मेरिट में अगर वो बच्चे आएंगे तो उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, जिनके माता पिता के पास श्रमिक कार्ड हो, 3 साल का श्रमिक कार्ड हो चुका हो, और कोविड में जिनके माता पिता अनाथ हो गए हों। अब जो आरक्षण है, जो सीटें हैं, जैसे सीटें कितनी हैं हमारे पास, 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं, इन 80 सीटों में सभी सीटें सभी वर्ग को नहीं मिलेगी। जैसे हमारा आरक्षण का जो नियम है वो नियम का पालन होता है, 27% ओबीसी को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को जो सीट है, वो सीटों का 27% ओबीसी को, 21% एससी को और 2% एसटी को। जैसे आपको बता दें, 80 का 2% करेंगे तो 80 गुणे 2/100 आएगा 1.6, यानी लगभग में 2 सीट, ठीक है। तो लगभग में 2 सीट एसटी के लिए होगी, ठीक है। उन सीटों पर कोई दूसरा लड़का नहीं चयन होगा, केवल एससी के लड़के ही चयनित होंगे। तो इसी तरह से एससी के लिए कितनी सीटें होंगी, ओबीसी के लिए कितनी सीटें होंगी, 80 सीटों को उसी में बांटा गया है। और ये जो सीट है वो 80 सीट हर मंडल में, प्रत्येक मंडल में 80 सीटें हैं। 80 सीटों में 40 सीटें लड़कों की और 40 सीटें लड़कियों के लिए हैं। लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, उसमें अलग अलग स्टाफ हैं। जैसे माता पिता को चिंता रहती है कि हमारे बच्चियां, लड़कियों को लेकर चिंता रहती है, लड़कों को लेकर भी चिंता रहती है, तो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं,
उसमें अलग अलग स्टाफ हैं, सारी देखभाल होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहना खाना सब कुछ क्या है, फ्री में है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा अटल आवासीय विद्यालय का एग्जाम होगा, क्योंकि फॉर्म 1 मई से आने चालू हो गए हैं। ठीक है, तो हर मंडल का, कुछ मंडल का जैसे अयोध्या का आ चुका है, आगरा का आ चुका है, वाराणसी का आ चुका है, अन्य मंडल का अभी आना बाकी है। तो इस बार जो है अलग अलग मंडल का अलग अलग आया है, लेकिन जब सभी बिल्डिंगें बन के तैयार हो जाएंगी तो हो सकता है कि अगले साल सबका एक साथ फॉर्म आए, सबका फॉर्म ऑनलाइन आए। जैसे अलग अलग बच्चों को दिक्कत हो रहा है ना, जैसे मुझे अयोध्या का फॉर्म भरना हुआ तो मैं नहीं भर सकता, अपने मंडल में ही फॉर्म भरना होगा, पता कैसे चलेगा, तो दिक्कतें हो रही है। तो हो सकता है कि अगले साल जब सारी बिल्डिंगें बन के तैयार हो जाए, एडमिशन चालू हो जाए, तो सबके फॉर्म एक साथ आए। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब एडमिशन जुलाई से हो जाएगा तो अगले साल हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। तो जो भी परिवर्तन होगा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न पत्र हैं, जो भी प्रश्न पत्र हैं वो पूर्णतः नवोदय विद्यालय से मिलते जुलते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय में अंकगणित था, ठीक है, मानसिक योग्यता थी, भाषा परीक्षण था। मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न थे, एक प्रश्न 1.5 नंबर के थे, 40 प्रश्न थे तो 50 अंक के थे, 40 प्रश्न 50 नंबर के, 1 घंटे का समय था। अंकगणित 20 प्रश्न थे, 25 अंक के थे, 30 मिनट का समय था। भाषा परीक्षण जो गद्य दिया रहता है उसमें से प्रश्न उत्तर छांटना पड़ता है, 20 प्रश्न 25 अंक 30 मिनट। तो आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। आप अपने हिसाब से 2 घंटे में आपको 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 100 अंक के प्रश्न रहेंगे, 80 प्रश्न रहेंगे। तो ये जो मानसिक योग्यता, अंकगणित, इन सबको हमने विधिवत आपको बताया है, एक एक पार्ट को कॉन्सेप्ट वाइज बताए हैं। सबकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये अंकगणित का हर एक पार्ट का जो नवोदय का है वही सेम है। मानसिक योग्यता के एक एक पार्ट को हमने विधिवत बताया है, जो कि जानते हैं जब प्रश्न पूछते हैं तो खुद सोचिए अपने हिसाब से ये कितना टफ होगा। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाराणसी मंडल की बात है तो कम से कम 15,000 से नीचे तो होंगे नहीं। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 15,000 मान लीजिए कार्ड बने हैं, ठीक है, एक अनुमान है, आगे पीछे संख्या हो सकती है। तो 15,000 कार्ड हैं, तो 15 में 2 का गुणा कर दीजिए, एक कार्ड पर 2 बच्चे हैं, तो 30,000 बच्चे हैं। अब 30,000 बच्चों में से 80 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो अब सोचिए 30,000 बच्चों में से 80 बच्चों का चयन होना है, तो कितना टफ है कि नहीं टफ, कितना कठिन है एग्जाम पास करना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि कभी भी आप लोग एग्जाम में आए हुए प्रश्न को रट कर मत जाइए। ये नहीं कि एग्जाम में कोई प्रश्न आ गया उसी को पढ़कर चले जाए, हमारा फंस जाएगा। हमें क्या पढ़ना है, प्रश्न कहाँ से बनता है, एक एक पार्ट को कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, उस प्रश्न को कैसे बनाया गया है, एक प्रश्न कहाँ से बना है। अगर ये चीज जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये सर्प है, बताए थे, तो ये सर्प का अगर हम पोंछ पकड़ लेंगे तो ये काट लेगा, बताए थे। तो हम क्या है, ऐसे सवाल है, अगर जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है उसके पीछे भागेंगे तो हमें सवाल को समझ नहीं पाएंगे। अगर सवाल बनता कहाँ से है उसको पकड़ लिए तो एग्जाम वो प्रश्न कितनों छपटी आएगा हम कर लेंगे, है। तो इसी वजह से हमने अलग अलग पार्ट को अलग अलग विधिवत कॉन्सेप्ट वाइज हमने समझाया है, उसको आप देख के आप लोग अच्छे से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वेबसाइट पर upbocw.in, इस वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल जानकारी। तो आप लोग
तैयारी करने के लिए वही जो नवोदय का मानसिक योग्यता, अंक गणित और भाषा परीक्षण, उसी से तैयारी करेंगे। सारा का सारा वही प्रश्न है। कंपटीशन टफ है, अच्छे बच्चों को छांटना है। आप देखें कि 30,000 बच्चों में से केवल 80 बच्चों को छांटना है। तो ये बताइए एग्जाम का ही प्रश्न उठा के दे देगा? अगर एग्जाम का ही प्रश्न दे देगा तो वो तो सभी बच्चे कर लेंगे। वो आपका दिमाग का टेस्ट करता है, वो देखता है कि प्रश्न बच्चे कैसे करते हैं, प्रश्न बच्चे जानते हैं कि नहीं, प्रश्न बनाना जानते हैं कि नहीं, उनको विषय पाठ की अच्छी समझ है कि नहीं। तो उन सब के बारे में हमने बहुत विधिवत अपने वीडियो में बताए हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या लेकर जाएंगे। कंप्यूटर सेंटर पर चले जाइए, मोबाइल से भी भर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर ये तो ऑफलाइन है, ऑफलाइन है तो कंप्यूटर सेंटर पर जाने की जरूरत है नहीं। आपको जो फॉर्म मिलेगा कहाँ से? श्रम विभाग कार्यालय से, बीएससी ऑफिस से, खंड शिक्षा अधिकारी से और वीडियो कार्यालय से। फार्म घर लेकर आएंगे। उस फार्म में क्या क्या जरूरत पड़ेगा? आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का भी आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है, फोटोकॉपी करा के। श्रमिक कार्ड, जो आपका लेबर कार्ड बना है, श्रमिक कार्ड बना है, उसकी फोटोकॉपी। बच्चे की जिसका फॉर्म भरना है उसकी एक फोटो चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, किस दिन बच्चा का जन्म हुआ है तभी ना पता चलेगा कि बच्चा भरने लायक है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ से। निवास प्रमाण पत्र, बच्चा कहाँ का निवासी है, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, किस जाति का है, तब ना आरक्षण मिलेगा, ठीक है। नहीं भरेंगे तो जनरल में भेज देंगे। तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, राशन कार्ड या वोटर कार्ड एक चाहिए आपको, ठीक है। इतनी चीजें हमें चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं, हम क्या क्या देखें। और फॉर्म भर के जमा कहाँ करेंगे? इसी कार्यालय में कहीं जमा कर सकते हैं, चाहे श्रम विभाग कार्यालय में जमा कर दीजिए, चाहे बीएससी ऑफिस में जमा कर दीजिए, या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या वीडियो कार्यालय। तो सबसे नजदीक हमारे क्या है, हर ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है और एक वीडियो कार्यालय, वहीं पर चले जाइए, वहीं से फॉर्म ले लीजिए, फ्री में फॉर्म मिलेगा, वहीं पर जाके जमा कर दीजिए। अगर वहां पर नहीं मिलता है तो बीएससी ऑफिस में जा सकते हैं, नहीं मिलता है तो श्रम विभाग कार्यालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए हम लोग रिवाइज कर ले क्या क्या है। फॉर्म कहाँ कहाँ से मिलेगा? जिले का श्रम विभाग कार्यालय, बीएससी कार्यालय या खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय या वीडियो कार्यालय, ये दोनों कार्यालय हमारे ब्लॉक में है, ठीक, और ये दोनों जिले में है। तो यहीं से फॉर्म लेंगे और यहीं से फॉर्म जमा करेंगे। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? जिनकी आयु 10 से 13 वर्ष है, ठीक, या तो जिनका जन्म 1/5/2010 से पहले या 30/4/2013 के बाद नहीं हुआ है। इसके पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद में, इसके बीच में होगा तो भर सकते हैं फॉर्म। श्रमिक कार्ड, जो श्रमिक कार्ड होगा आपके मम्मी पापा का, वो 3 साल का होना चाहिए कम से कम। फॉर्म भरने तक 1/4/2023 तक आपका 3 साल का होना चाहिए। 2 बच्चों तक मिलेगा, कई बच्चे हैं लेकिन उनमें से 2 बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके पास अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो उनको भी ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आयु 10 से 13 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षण का जो नियम है ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2% है। सीटें कितनी हैं? 80 सीटें, प्रत्येक मंडल में 80 सीटें हैं। 40 सीटें बालकों के लिए और 40 सीटें बालिकाओं के लिए। प्रश्न पत्र क्या है? सेम वही नवोदय विद्यालय का पैटर्न है, उसके लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है, आप उसी को देखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी भी प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है। हर एक पाठ को हमने विधिवत बताया है, हर एक पाठ के हमने 25 वर्ष के जो प्रश्न हैं उनको हल कराए हैं, एग्जाम्पल बताए हैं, और जो अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस सेट है उसको भी हमने सॉल्व कराया है। सारे प्रश्नों को हमने हल कराया है, एक एक पार्ट को विधिवत बताए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें सारे मिल जाएंगे, मानसिक योग्यता के मिल जाएंगे, अंक गणित के मिल जाएंगे, भाषा परीक्षण का आपके पास 25 वर्षों का सॉल्व पेपर भी है, अभ्यास सेट भी है, प्रैक्टिस सेट भी है और एग्जाम्पल सहित है, सारी चीजें हैं, इसको देख लेंगे। तो मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के, 60 मिनट समय रहेगा।
अंक गणित के 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, 30 मिनट का समय रहेगा। भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, 30 मिनट। टोटल आपके पास 2 घंटे होंगे, 80 प्रश्न होंगे और 100 मिनट का समय होगा। 100 मिनट में 2 घंटे का समय रहेगा, 100 अंक के प्रश्न रहेंगे, 80 प्रश्न रहेंगे, 80 प्रश्न 100 अंक, 2 घंटे। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके कर लीजिएगा। वेबसाइट पर यह है upbocw.in। इस वेबसाइट पर आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो पहली बार ये अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म आया है, जुलाई से एडमिशन होना है। फॉर्म आपको यहीं से मिलेगा, यहीं से जमा कर देना है। और क्या क्या चाहिए आपको? आधार कार्ड चाहिए माता पिता का, श्रमिक कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और माता पिता का राशन कार्ड या वोटर कार्ड चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अटल आवासीय विद्यालय के बारे में समझ गए हैं और नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए अंक गणित, मानसिक योग्यता, विधिवत कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ के सिलेक्शन लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद।